Hello, my name is Abbas Ali, and today we will do our essay. Its title is Pollution. Pollution essay is very important for your exam point of view. Make sure you do it well, and it's very simple as well. I am reading from Sunshine Comprehensive, so I'll just read it for you. It will help you improve your pronunciation, your reading skill, and also it will be easier for you to learn it. ओके आपके लिए आसान हो जाएगा मुझे सुनने के बाद कि आप इसको याद कर सकें। ठीक है, 3-4 बार मुझे सुन लीजिएगा ताकि आपके कानों में के थ्रू आपकी वो लिसनिंग हो जाए, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट वेल। ठीक है, फोकस से सुनिएगा और 3-4 बार सुन लीजिएगा। आवर रिलीजन इस्लाम इज़ ट्रू नेचुरल रिलीजन। ठीक है, कुदरती तौर पे जो कुदरत के माहौल के मुताबिक है वो हमारा दीन इस्लाम है। It lays stress on purity, cleanliness, discipline and order in everything and every attitude. हर सिचुएशन में, हर हालात में ये पाकीज़गी को, सफाई को और नज़्म ज़ब्त को और एक तरतीब से किए गए हर चीज़ के निज़ाम को पसंद करता है। पोल्यूशन इज़ समथिंग कंट्रेरी टू ऑल दीज वैल्यूज़। ये जितनी भी अच्छी बातें हमने कही, क्लीनलीनेस, प्योरिटी और डिसिप्लिन या ऑर्डर में, तो जो पोल्यूशन होती है ये इसका उल्ट है। ठीक है, कंट्रेरी होती है, इसके बरक्स होती है इन सारी खूबियों के। इन आवर कंट्री इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल प्रॉब्लम्स बिकॉज इट रिलेट्स डायरेक्टली टू ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ। हमारे मुल्क में ये बड़ी अहम किस्म की एक बीमारी है, एक वजह बन गई है, क्योंकि ये लोगों की सेहत और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी है। ठीक है, बेसिकली आवर नेशन हम ज़्यादा साफ़ सुथरे नहीं हैं, सो उससे रिलेटेड ये है कि हमारे लिए बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, बहुत सारी किस्में होती हैं इसकी। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज आर लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन इंक्लूड्स द केमिकल वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज, garbage and household trash. We can easily get rid of these pollution if we realize its harm. ठीक है, लैंड पोल्यूशन बहुत अहम किस्म की एक पोल्यूशन है जो हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है। वो वेस्ट की वजह से है, या वो इंडस्ट्री से जो खारिज होते हैं, या कुछ गार्बेज है, या हाउस होल्ड ट्रैश, घर का जो सामान उठा के हम बाहर फेंक देते हैं, उससे हमारा माहौल, हमारी गलियाँ, हमारे गांव शहर गंदे हो रहे हैं। वी कैन ईजीली गेट रीड ऑफ दिस पोल्यूशन इफ़ यू रियलाइज इस हार्म। अगर हमें इसके नुकसानात पता चल जाएँ, रियलाइज इस हार्म्स कहते हैं नुकसानात को। अगर हमें इसके नुकसानात, हम इसको जान लें, हमें समझ लें, तो हम आसानी से इससे गेट रीड कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। वी मस्ट लर्न टू कीप आवर इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन। हमें सीखना पड़ेगा कि हमने अपना माहौल कैसे साफ़ सुथरा रखना है। पब्लिक अवेयरनेस इन दिस कनेक्शन कैन प्ले अ वाइटल रोल। वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट। जो आवाम को सोच है, समझ है, शऊर है, अगर वो मिल जाए तो वो बड़ा अहम होगा इस इशू को सॉल्व करने में। वी मस्ट टीच पीपल हाउ टू डिस्पोज ऑफ देयर गार्बेज प्रॉपर्ली। हमें लोगों को बताना होगा कि उन्होंने अपना फालतू किस्म की जो चीज़ें उनको कैसे ठिकाने लगाना है, कहाँ रखना है। एयर पोल्यूशन इज़ द मेनली कॉज्ड बाय गैसेस। दूसरी किस्म के लैंड पोल्यूशन के बाद एयर पोल्यूशन है, वो ज़्यादातर इज़ कॉज्ड बाय गैसेस, स्मोक एंड केमिकल्स द इंडस्ट्री डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर। जो संतू से काफ़ी सारे वो धुआं वगैरह गैसेस निकलती हैं, वो हमारी हवा की आलूदगी का बायस बनते हैं। ऑल्दो द इंडस्ट्रियलिज्म हैज़ गिवन अस मेनी बेनिफिट्स, इट हैज़ प्रूव्ड अ लाइट इन मैरी डिस्गाइज। इन मैरी डिस्गाइज कहते हैं बेस बदल के। हालांकि इंडस्ट्रीज चलने से हमें बड़े फ़ायदे हुए हैं, जॉब्स मिलती हैं, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादा तादाद में मिलती हैं, लेकिन उससे कुछ समय उसके धोखे में उससे मैरी डिस्गाइज, खूबसूरत बेस बदल कर उसने हमारे लिए बड़ी मुसीबतें भी पैदा की हैं। वी कैन चेक एयर पोल्यूशन बाय मेकिंग सर्टन स्ट्रिक्ट लॉज एंड बाय इन्फोर्सिंग। चेक का मतलब होता है स्टॉप। हम ये हवा की आलूदगी को रोक सकते हैं, कुछ सख्त कवानीन बनाए जाएँ, मेकिंग सर्टन स्ट्रिक्ट लॉज एंड बाय इन्फोर्सिंग देम इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। सही मानों में, लेटर एंड स्पिरिट, सही मानों में अगर हम उसको क्या करते हैं, हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं उन लॉज को, ठीक है, नॉफिज करते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। द थर्ड काइंड ऑफ पोल्यूशन इज़ वाटर पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन के बाद, एयर पोल्यूशन के बाद जो थर्ड टाइप है वो किसकी है जी? वाटर पोल्यूशन। इट इज़ द मोस्ट डेंजरस एंड इवन फेटल फॉर मैरीन लाइफ। ये जो मैरीन लाइफ कहते हैं, पानी में रहने वाली आबी ज़िंदगियाँ जो हैं, जैसे फ़िश हो गई, फ्रॉग हो गई, दूसरी चीज़ें, तो उनके लिए ये बहुत डेडली साबित होती है, मुहलक साबित होती है। फ़िश विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड इज़ बैडली इफेक्टेड बाय वाटर पोल्यूशन। मछली जो कि हमारी खुराक का एक बड़ा अहम ज़रिया है,
बहुत मज़े की चीज़ होती है, या यू ऑल नो दैट। सो लेकिन ये भी वाटर पोल्यूशन की वजह से नुकसान पहुंचता है इससे। इफ़ इट इज़ इम्प्योर लाइफ इटसेल्फ विल बी ऑन स्टेक। अगर पानी गंदा होगा ना तो ज़िंदगी को ख़तरा पड़ जाएगा। हर जो चीज़ जिंदा है वो पानी पे ही है। द गार्बेज एंड वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज आर थ्रोन इनटू कैनाल्स, रिवर्स एंड द सीज। जो फैक्ट्रीज़ का गार्बेज होता है, जो उनका फुजला होता है, या जो भी कोई भी जानवरों का फुजला हो गया या कोई चीज़ें होगी, वो सारा कहाँ फेंका जाता है? ये कैनाल्स में, रिवर्स में एंड सीज में। दिस प्रैक्टिस इज़ डेंजरस एंड मस्ट बी चेक्ड विद आयरन हैंड्स। आयरन हैंड कहते हैं सख्त हाथों के साथ इस प्रैक्टिस को, ये जो रवश बनी हुई है कि फैक्ट्रियों का सारा जो फालतू या गंदा पानी है उसको छोड़ देते हैं, केमिकल मिले होते हैं, उन केमिकल्स वाला पानी बहा देते हैं, वो केमिकल्स वाला पानी नदी नालों में। तो उससे हमने सख्त हाथों से पेश आना चाहिए, उसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। अनदर काइंड ऑफ पोल्यूशन इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, दिस इज़ फोर्थ टाइप। चौथी किस्म की जो आलूदगी है वो है शोर की आलूदगी। एक्सेसिव यूज़ ऑफ हॉर्न्स डैमेजेस आवर ईयर ड्रम। कुछ लोग गैर ज़रूरी तौर पे हॉर्न बजाते हैं, ठीक है, वो हमारे कान के पर्दों के लिए बुरा है। कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू सच एन एनवायरनमेंट कैन मेक अस डेफ। जो लोग ज़्यादा ऊंची बोली जाने वाली जगहों पे या शोर वाली जगहों पे रहते हैं, तो इस तरह के माहौल में हमारे कान डैमेज हो सकते हैं, हम बहरे हो सकते हैं, मेक अस डेफ, तो हमें बहरा कर सकते हैं। हाई पिच लाउड म्यूज़िक, ऊंचा म्यूज़िक सुनना, एंड प्रेशर हॉर्न्स आर दी मोस्ट सोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन। ये मेन सोर्सेज ऑफ दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन। इस किस्म की आलूदगी के जो बुनियादी किस्म की जो किस्में हैं वो हैं जी, क्या चीज़? ऊंचा म्यूज़िक जो है, लाउड म्यूज़िक एंड प्रेशर हॉर्न्स। दिस कैन बी चेक्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट लॉज। अगर सख्त कवानीन पे अमल किया जाए तो इनको रोका जा सकता है। अनदर इनविजिबल बट क्रूशल टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़ मॉरल और मेंटल पोल्यूशन। ठीक है, एक और किस्म की जो गंदगी है वो इखलाकी तौर पे है या हमारी ज़हनी तौर पे है। इट इज़ द मोस्ट डेंजरस फॉर ह्यूमैनिटी। ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो साबित होती है। ओनली थ्रू रिलीजियस कमांडमेंट्स, सेल्फ रियलाइजेशन एंड फियर ऑफ अल्लाह कैन चेक दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन। सिर्फ आपकी मजहबी जो अहकामात हैं या आपकी खुद आप सोचें, अगर महसूस करें, आपको एहसास हो जाए, या अल्लाह का जो डर है उसकी वजह से ये वाली आलूदगी ख़त्म की जा सकती है। बीइंग मुस्लिम एंड पाकिस्तानी, मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रूट आउट ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड मेक आवर एनवायरनमेंट सेफ फॉर अस। ठीक है, अगर हम पाकिस्तानी या मुसलमान होने के नाते हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम रूट आउट करें, बिल्कुल ख़त्म करें हर किस्म की आलूदगी को, ताकि हमारा माहौल साफ़ सुथरा रह सके। तो ये था हमारा ऐसे पोल्यूशन पे। इसको 3-4 बार सुन लीजिएगा और बहुत आसान है। जस्ट रीड देम एंड देन डू इट बाय योरसेल्फ, ओके। और एक बार लिखिएगा, याद करने के बाद लिखिएगा, देन यू विल चेक इट बाय योरसेल्फ। खुद चेक कर लें, टेस्ट पेपर सामने रख के जो मिस्टेक्स हों उनको आप करेक्ट कर लें, ठीक है। कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कहाँ कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे एंड होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रॉपर वे में स्पेलिंग भी याद कर लें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।